Welcome back to my channel. This is Samsad Khan. I am presenting here with another video related to system of accounting. This is last video of chapter first introduction of accounting in class 11. आज हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और लास्ट हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. Which types of system of accounting adopted by each businessman, big businessman and small traders? Which types of business adopted? Large scale types of business, which types of system of accounting adopted. So let's start. There are two system of accounting: double entry system and single entry system. Double entry system and single entry. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम. तो डबल एंट्री सिस्टम के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री समझते हैं पहले कि डबल एंट्री सिस्टम होती क्या है. तो फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है यहाँ पर, This system of accounting was developed in 1494 by an Italian Luca Pacioli. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा 1 मार्क्स में आता है कि डबल एंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस कब हुआ और किसने इंट्रोड्यूस किया. तो लूका पैसियोली ने किया. कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि वो कहाँ के रहने वाले थे, इटालियन यानी वेनिस सिटी के रहने वाले थे. तो इस पॉइंट से लगभग 3 क्वेश्चन बन जाते हैं एमसीक्यू कि डबल एंट्री सिस्टम हु इंट्रोड्यूस, लूका पैसियोली इंट्रोड्यूस. When introduced 1494 में इंट्रोड्यूस किया गया. लूका पैसियोली बिलोंग टू इटालियन वेनिस सिटी के रहने वाले थे. तो यहाँ पर 3 पॉइंट बनते हैं. फिर सेकंड पॉइंट के अंडर दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट. डबल एंट्री सिस्टम में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं. 2 एस्पेक्ट्स का मतलब होता है, लिखा था सेकंड पॉइंट में, अंडर दिस सिस्टम इज ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट. 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है. Each transaction recorded once on the debit side, again on the credit side. अगर कोई भी ट्रांजेक्शन अगर एक बार डेबिट में रिकॉर्ड हुआ है तो क्रेडिट में भी रिकॉर्ड होगा. फिर इसके हम लोग बात करें तो सिस्टमैटिक, कंप्लीट एंड साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन. डबल एंट्री सिस्टम हाईली अडॉप्टेड. लगभग जितने भी वर्ल्ड में बिजनेसमैन है, बिजनेस है, फर्म है, कंपनीज है, डबल एंट्री सिस्टम ही अडॉप्ट करती है मोस्टली. Double entry system why adopted by each businessman? Because this is systematic और scientific and complete record of business transaction. ये काफी लोगों का ट्रस्ट है. डबल एंट्री सिस्टम एक कंप्लीट है, साइंटिफिक भी है. और लास्ट में द टोटल ऑफ ऑल डेबिट्स एंड ऑल क्रेडिट्स मस्ट बी इक्वल. जब भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल जो होगा वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा. द प्रिंसिपल आर फॉलोइंग ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन. जब हम कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो डबल एंट्री सिस्टम को ही फॉलो किया जाता है. डबल एंट्री सिस्टम का प्रिंसिपल फॉलो होता है. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में हमेशा आता है. इससे कुछ ना कुछ एमसीक्यू है, चाहे लिखने को है कि व्हाट डू यू मीन बाय डबल एंट्री सिस्टम. अगर एग्जाम में 3 मार्क्स 4 मार्क्स में आता है कि एक्सप्लेन द डबल एंट्री सिस्टम, आप ये सारे पॉइंट नोट कर देखेंगे. 2 पॉइंट अगर इग्नोर भी कर देंगे कोई इश्यूज नहीं है. 4-5 पॉइंट लिखेंगे, आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं. अब हम लोग बात करेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम की. अब सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है? इनकम्प्लीट, अनसिस्टमैटिक, अनरिलायबल मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन. ये मेथड क्या है? अनसिस्टमैटिक है, अनरिलायबल है और साइंटिफिक भी नहीं. लोगों का इस पे ज्यादा बिलीव नहीं है. कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट. कैश बुक एंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 नंबर का क्वेश्चन है कि कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड अंडर विच टाइप्स ऑफ, अंडर विच सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. किस सिस्टम अकाउंटिंग में कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट? सिंगल एंट्री सिस्टम में कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड. और जो थर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कह रहा है कि ओनली स्मॉल स्केल ट्रेडर्स यूज दिस सिस्टम. सिंगल एंट्री सिस्टम है, प्रेजेंट टाइम में स्मॉल स्केल ट्रेडर, छोटे बिजनेसमैन होते हैं वो इसका यूज करते हैं. बाकी जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे वो डबल एंट्री सिस्टम का यूज करेंगे. डबल एंट्री सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसको आराम से पढ़िएगा, समझिएगा और ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी है. ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को कैसे करना है वो सारी बातें मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज लिख रखी है. तो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को इस तरीके से आप समझेंगे. थैंक यू.